गंगापुत्र, हस्तिनापुर का राजकुमार, राज सिंहासन का उत्तराधिकारी, परशुराम शिष्य, महारथी देवव्रत की केवल शैया के ऊपर मृत्यु ही नहीं, उसके जन्म की कहानी भी उतनी ही रोचक है। स्वर्ग में 8 वसु अर्थात अष्टवसु अपना जीवन बड़ी ही खुशी से व्यतीत कर रहे थे कि एक बार एक देव वसु ने ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु चुराने की चेष्टा की और महर्षि ने श्राप दिया 8 वसुओं को। उन 8 वसुओं को धरती पर जीवन बिताना होगा, जन्म लेना होगा। जब उन्होंने क्षमा याचना की तो ऋषि बोले, 7 वसु तो धरती पर जन्म लेके तुरंत ही स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु जिसने चोरी की वो देव नाम का वसु, उसे धरती पर पूरा जीवन व्यतीत करना होगा। और देव वसु ने धरती पर जन्म लिया और पूरी जिंदगी बिताई गंगा पुत्र बनकर। भगवान परशुराम से शस्त्र विद्या प्राप्त कर देवव्रत अपने बाणों से गंगा का जलप्रपात रोक लेता था। इस कौशल्य पर शांतनु आश्चर्यचकित हुआ और गंगा ने फिर से एक बार अपने पुत्र को शांतनु को सौंप दिया। देवव्रत के जीवनी में कई प्रतिज्ञाएं, श्राप और वर दिखाई देते हैं। पृथ्वी पर जन्म का श्राप, मनुष्य जन्म में सत्यवती के वंशों के लिए प्रण, ब्रह्मचर्य की भीष्म प्रतिज्ञा, सिंहासन प्रति निष्ठा का प्राण, अंबा का प्रतिशोध और शरशैया पर मृत्यु। विचित्रावल्य की मृत्यु के पश्चात जब स्वयं माता सत्यवती ने उनसे विवाह करने की विनती की, तब भी उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। हस्तिनापुर के राज सिंहासन के लिए जितना उन्होंने किया, शायद किसी ने नहीं किया। वारिस के लिए हमेशा से चिंता थी। संघर्ष के पश्चात उन्हें धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर प्राप्त हुए। जब भविष्य काल में 105 राजकुमार मिले तो उन्हें लगा कि अब वारिस की चिंता खत्म हो गई, अब तो ये संघर्ष मिट गया। परंतु संघर्ष मिटा नहीं था, ये संघर्ष के नए पर्व का आरंभ था। कुरुकुमार, कौरव और पांडव, जन्म से ही राजमहल में पले बढ़े कौरव और वन में पले बढ़े पांडवों के बीच हमेशा से झगड़ा, तान तनाव था। क्या यह पितामह की नजरों से छोटा था? शायद नहीं, परंतु उनके मन का संदेह दूर हुआ शस्त्र परीक्षा में। जब गुरु द्रोण ने आयोजित की शस्त्र परीक्षा में दुर्योधन ने बिना उनसे सलाह लिए, बिना उनसे परामर्श लिए कर्ण को सीधा अंगराज पद दे दिया। उसके बाद भी वारणावत के लाक्षागृह की उन्हें भनक तक नहीं लगने दी। ये सब होने के बावजूद दुखी मन से पितामह ने स्वयं राज्य के 2 टुकड़े किए, हस्तिनापुर और खांडवन। जो राज्य उन्हें एक बना के बढ़ा न था, उसी के उन्होंने अपने वारिस के लिए 2 टुकड़े किए। परंतु शायद ये शांतिपूर्ण जीवन नियति को मंजूर नहीं था। फिर से उसमें इंद्रप्रस्थ उठा और द्यूत सभा हुई। द्यूत सभा पितामह भीष्म के जीवन का सबसे वादग्रस्त प्रसंग और उसमें उनका मौन धारण करना। इस द्यूत सभा के पश्चात लगभग सभी का जीवन बदल गया। पितामह का कैसे नहीं बदलता। जब अज्ञातवास के पश्चात दुर्योधन 5 गांव तक देने के लिए तैयार नहीं था, तो पितामह ने उसे साम, दाम, दंड, भेद सभी से समझाया और जब वो नहीं माना तो आखिर में हार मानकर हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति निष्ठा की वजह से पांडवों के विरुद्ध शस्त्र उठाया। यूं तो उन्होंने अंतिम क्षण तक युद्ध रोकने की कोशिश की, फिर चाहे कर्ण को अर्धरथी कहकर युद्ध में सम्मिलित ही ना होना देना हो, या फिर शरशैया पर लेटे हुए कर्ण को उसके जन्म का रहस्य बताना हो ताकि वो युद्ध ना करे और युद्ध टल जाए। परंतु जब दुर्योधन के वाग्बाण बढ़ते गए, उसके दुर्वचन बढ़ते गए, तो उन्हें
वो सह नहीं सके और जब उनकी सहनशीलता का अंत हो गया तो उन्होंने रणभूमि में ऐसा विध्वंस मचाया कि स्वयं नारायण शस्त्र उठाने के लिए मजबूर हो गए। कहा जाता है शिखंडी के बगैर पितामह का वध करना लगभग असंभव ही था। कुछ दिन शरशैया पर बिताने के पश्चात युद्ध के बाद उन्होंने युधिष्ठिर को धर्मशास्त्र और न्याय शास्त्र का ज्ञान दिया, जो महाभारत के अनुशासन पर्व में पाया जाता है। युद्ध के बाद जब सूर्य उत्तरायण में आया तो उन्होंने अपनी देह का त्याग किया और द्यौ नाम का वसु मानव देह से मुक्त होकर स्वर्ग में समा गया। हाय फोक्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुई है, आपको महाभारत के बारे में कुछ अलग जानकारी मिली है। अगर आपको कोई एक भी ऐसी चीज पता चली है जो आपको नहीं पता थी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज आई विल शेयर वन वीडियो एवरी संडे।